जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। चलिए आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार स्पेशल पीवाई क्वेश्चन। जो ये सेट नंबर कितना रहने वाले हैं, 3 रहने वाले हैं, जो बिहार स्पेशल जीके के साथ आपको करवाएंगे इस वीडियो में। तो हमारे इस चैनल पर बने रहे। तो चलिए आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं बिहार स्पेशल का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही से प्रश्न। तो चलिए बने रहे। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जो लोग नहीं देखे हैं इससे पहले वो सेट जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो इसका पीडीएफ हम अपने जो है ना टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। टेलीग्राम पर भी इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेंगी। तो जैसे दिया गया है पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे छोटा सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को जो साथ है उसे शेयर जरूर कीजिए ग्रुप में, और सब भी जगह अपने हर जगह पर शेयर कीजिए और यह वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए। तो यह बिहार पुलिस के लिए आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि बिहार स्पेशल से बिहार पुलिस के लिए रामबाण प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न और बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा महाजनपद जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ये आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, वत्स्याय। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे, वही प्रश्न है इस वीडियो में। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? 2 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में अंग महाजनपद स्थित था। अगली प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर था दोस्तों? गया, गिरिवराज या वैशाली या चंपा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो था कहाँ? चंपा था। कहाँ था? चंपा था अंग महाजनपद का। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 3 का। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो 4 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मगध का। किसका? मगध का। तो ऑप्शन आपका बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। आपकी जो 5वां प्रश्न है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो गिरिब्रज यानी राजगीर, पाटलिपुत्र, पटना, गया, चंपा। तो मगध का आपका राजधानी जो था ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए। गिरिब्रज यानी राजगीर था। तो ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है आपका, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? देखिए ये अधिकतर ये जो प्रश्न है आपका वही चैप्टर से है, आप खुद स्वयं भी जानते हैं कि कौन सा चैप्टर से है। तो मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? अरसी नदी या वरुण या चंपा या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, चंपा नदी। कौन नदी? चंपा नदी। ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? मगध, वजिज, अंगठा या उपयुक्त में से सभी। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ द अवे, यानी उपयुक्त में से जितना भी है वो सभी था। कहाँ? महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो ऑप्शन डी इज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? लिच्छवी, ज्ञात्रक या विदेह या चैदी। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे। कौन? चैदी जो था वो वजी संघ राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 6ठी सदी के में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन ए, वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन ए इज द आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन हो जाएंगे 10 का ऑप्शन सी, गिरिब्रज यानी राजगीर था मगध का प्रथम राजधानी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं।
प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। वो कौन है दोस्तों? 11 का ऑप्शन डी अंग हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, महावीर की मृत्यु यानी निर्माण हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली, पावापुरी, विदेह या राजगीर में? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो आपका ऑप्शन हो जाएंगे क्या? बी इज जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था। तो कब हुआ इसका मृत्यु? तो 483 में हुआ था इसका मृत्यु। क्या यह बिल्कुल राइट है? अगर राइट है तो आंसर आप लोग खुद बताइए ज़रूर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। तो आप लोग बताइए कि प्रथम जैन संगति किसके नेतृत्व में और कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर छापिए, ज़रूर छापिएगा इस 13 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगति? 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुई थी। तो ऑप्शन ए इज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, प्रथम जैन संगति का अध्यक्षा किसने की थी? प्रथम जैन संगति का अध्यक्षा जो क्या था वो कौन क्या था? वो क्या था आपका स्थूलभद्र ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। जैन धर्म के कौन 12वें जो तीर्थंकर थे वो वसु पूज्य की जन्मस्थली कौन कहाँ पर था? गया, पटना, चंपा, वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। चंपा कहाँ पर था? चंपा, ऑप्शन सी। 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म कहाँ हुआ था? 20वें जो थे जैन तीर्थंकर वो मुनि सुब्रत का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंपापुर, राजगिरी, मिथिला या कुसुमपुर। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 17 का आपका बी हो जाएंगे राजगीर में। कहाँ? राजगीर में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं, वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? 18 का आपका राइट जो आंसर रहने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपका आंसर सारनाथ, राजगीर, कौशाम्बी या पावापुरी। ये आपको HW दिए हैं, ये आप लोग के लिए था। आप लोग के लिए है कि वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये आंसर जरूर छापिए कानून 18 का बिल्कुल नीचे कमेंट में बॉक्स में जरूर छापिए। अगली सवाल को और बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध ने वो गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गया था? तो वो गया था 19 का क्या हो जाएंगे? वो गया था वैशाली के समीप आलार करा के आश्रम गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडियन और 5 ब्राह्मण मिले? गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडियन और 5 ब्राह्मण मिले? तो 20 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो उर्वेला यानी बोध गया में मिला। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? वो कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, पीपल पेड़ के नीचे बैठकर। कौन सा नदी? तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में आपका इसका क्या हुआ था? इसका अंतिम स्नान कुशीनगर में इसका मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे? ये आपका क्या हो जाएंगे? गंगा, निर्जना, गंडक या सोन। तो आपके अनुसार से आपके मन में आ गया है कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? किसका? ये भी हम दिए हैं आप लोग को ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? वो जो रहा इनमें से 23 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे। किसके लिए? सभी में इसका महत्वपूर्ण
नगर रहा। बोध गया, राजगीर, वैशाली, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। अगली सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें से सम्मिलित थी। उनमें से क्या सम्मिलित थी? जो पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें जो सम्मिलित था दोस्तों वो था बाढ़, अग्नि या आंतरिक कलह। यानी इनमें से आपका उपयुक्त में से तीनों सही आपका हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का बनाया गया जहाँ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हो जाएंगे? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ऑप्शन बी। अगली प्रश्न, प्रसिद्ध बोध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बोध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नालंदा में हुआ था। ऑप्शन ए। अगली सवाल को बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। 27 का 27 के ये हो जाएंगे मगध को। किसको? मगध को। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ पर था दोस्तों? वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 28 का बिल्कुल राइट आंसर वो गिरिव्रज यानी राजगिरी में इसका आरंभिक राजधानी थी। अगली सवाल, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था वो कौन था दोस्तों? तो वो हो जाएंगे बृहद वंश था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक था किसका? तो बृहद तथा जरासंध का। बृहद तथा जरासंध का संस्थापक था कौन? मगध जनपद। अगली सवाल को बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार। ऑप्शन ए इज द आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु जो थे वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हर्यक वंश के थे। किसका? हर्यक वंश का। ऑप्शन ए। अगली प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्षण प्रारंभ हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्षण जो प्रारंभ हुआ था वो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे। क्या? डी हो जाएंगे। यानी बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्षण हुआ? बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी इज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप लोग ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर अधिक कीजिए अपने ग्रुपों के साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।